सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई लेखक सिर्फ 19 दिनों में कविताओं और कहानियों का सैलाब ला दे। ये कहानी है एक भारतीय लेखक और फ्रांस के एक पुराने शहर की, जहां क्रिएटिविटी का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, ये कहानी है एक शहर और एक लेखक के एक बहुत ही खास मिलन की। एक ऐसा मिलन जिसने शब्दों और विचारों का वो दरिया बहा दिया जो साहित्य में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर से। एक तरफ है हमारे लेखक अशोक वाजपेयी और दूसरी तरफ है फ्रांस का वो ऐतिहासिक शहर अविन्यों। तो अशोक वाजपेयी जी भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। वो एक माने हुए कवि हैं, आलोचक हैं और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। और ये है अविन्यों, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत शहर जो कभी पोप की राजधानी हुआ करता था। मतलब यहाँ की हर गली, हर पत्थर में इतिहास बसता है। तो सोचिए, एक तरफ एक इतने बड़े कवि और दूसरी तरफ इतिहास से लबरेज ये शहर। जब इन दोनों का मिलना हुआ तो कुछ कमाल तो होना ही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के एक कवि फ्रांस के इस शहर में आखिर पहुंचे कैसे। चलिए जानते हैं कि ये यात्रा शुरू कैसे हुई। दरअसल उन्हें अविन्यों के ला शत्रुज नाम की एक जगह पे एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए बुलाया गया था। और मजे की बात यह है कि ये जगह पहले एक मठ हुआ करती थी जहां साधु चुपचाप रहते थे, और अब ये कला और साहित्य का एक सेंटर है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, टाइम। अशोक वाजपेयी जी वहां 19 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक ही थे, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 19 दिन। सोचिए, सिर्फ 19 दिन। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ मठ की वो सदियों पुरानी शांति और दूसरी तरफ एक कवि के मन में विचारों का तूफान। शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने वो जादू किया। तो आखिर उन 19 दिनों में ऐसा क्या हुआ? जो हुआ वो सच में किसी साहित्यिक चमत्कार से कम नहीं था। वाजपेयी जी की कलम से जैसे क्रिएटिविटी का एक सैलाब सा आ गया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सिर्फ 19 दिनों के अंदर उन्होंने लिखा 35 कविताएं, मतलब लगभग हर दिन 2 कविताएं, और 27 गद्य रचनाएं, यानी 19 दिनों में टोटल 62 रचनाएं। ये तो यकीन करना मुश्किल है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि वाजपेयी जी को खुद भी इस बात पर हैरानी थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये तो बस होता चला गया। अविन्यों में रहते हुए वाजपेयी जी को एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई। उन्होंने वहां की रोन नदी और कविता के बीच एक गजब का कनेक्शन महसूस किया। उन्होंने नदी और कविता की तुलना की। सोचा कि जैसे नदी पानी से लबालब होती है, वैसे ही कविता शब्दों से। नदी में एक बहाव है तो कविता में एक लय है। दोनों ही बहती रहती हैं और दोनों ही हम पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। उन्होंने इसी एहसास को शब्दों में पिरोते हुए लिखा, जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक। क्या खूबसूरत लाइनें हैं ना? प्रकृति और कला का कितना गहरा रिश्ता है। तो इस एक्सपीरियंस का असर बहुत गहरा था, जो हमेशा के लिए रह गया। इसने जिस आर्ट को जन्म दिया, चलिए उसकी एक झलक देखते हैं। उनकी एक कविता है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इसकी ये पंक्तियां सुनिए। ये उस ऐतिहासिक शहर के सन्नाटे और ठहराव को कितनी खूबसूरती से बयां करती हैं, जहां हर पत्थर सदियों से बस इंतजार कर रहा है। तो आखिर इस क्रिएटिव एक्सप्लोजन के पीछे वजह क्या थी? क्या था वो नुस्खा? शायद ये सब कुछ था। वो अकेलापन और खामोशी, रोज की भागदौड़ से एक ब्रेक, इतिहास और कला में डूबा हुआ माहौल, और प्रकृति से वो गहरा कनेक्शन। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि कभी-कभी हमारे अंदर जो कुछ भी छुपा है, उसे बाहर निकालने के लिए बस एक नई जगह, एक नया माहौल ही काफी होता है। तो ये कहानी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारी अपनी प्रेरणा का, हमारी क्रिएटिविटी का स्रोत क्या है? वो कौन सी जगह है, वो कौन सा अनुभव है जो हमारे अंदर के कलाकार को जगा दे?